नाजरीन, रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन, क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन, क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन,
नाज़रीन क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरूने मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरूने मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है।
जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाजरीन, क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन, क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन, क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा
महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन, क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दौर में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन, क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दौर में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन, क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दौर में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार
اپنی ماں کے سامنے ڈٹ جائے گا اور کہے گا کہ امی جان میں مہاپارا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مہاپارا اسی گھر میں رہے، تو آپ دیکھیں گے سلار کی ماں نہ چاہتے ہوئے بھی سلار کی بات مان لے گی اور سلار کی شادی مہاپارا سے طے کر دے گی، مگر مہاپارا اس پر کسی صورت رضامند نہیں ہوگی۔ تو مہاپارا کی دادی مہاپارا سے کہے گی کہ سلار ایک اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں تحفظ بھی دے گا اور تمہارا خیال بھی رکھے گا، میرے خیال میں وہ ان سب سے الگ ہے جن سے تم نکل کر آئی ہو۔ تو آپ دیکھیں گے مہاپارا سلار کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی، مگر دوسری جانب ہاجرہ جو مہاپارا کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھ رہی، وہ روہت کو جا کر بتائے گی کہ مہاپارا اور اس کی دادی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کے بعد روہت بے حد پریشان ہوگا اور اپنی ماں کے پاس جا کر کہے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا ہے۔ وہ مہاپارا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، اسے پیسوں کا لالچ دے کر آپ نے اس کی عادتیں خراب کی اور پھر آپ نے خود اسے اپنے گھر سے نکال دیا، اور اب میں اس سے بے انتہا شدت سے پیار کرتا ہوں، مگر میں اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال پا رہا۔ تو آپ اسی طرح میری بے چینی کا تماشا دیکھیں گی، میں اب بیرون ملک واپس نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین، کیا مہاپارا اور روہت کا سامنا بہت جلد ہو پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مہاپارا کو اس کا کزن سلار شادی کی آفر کروائے گا، مگر مہاپارا شادی سے صاف انکار کر دے گی اور اس سے کہے گی اگر کوئی بھی میرے لیے چاند ستارے بھی لے آئے تو میں پھر بھی اس کی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اسی دوران سلار کی ماں بھی وہیں آ جائے گی اور وہ مہاپارا اور اس کی دادی کو گھر سے نکالنے لگے گی، مگر سلار اپنی ماں کے سامنے ڈٹ جائے گا اور کہے گا کہ امی جان میں مہاپارا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مہاپارا اسی گھر میں رہے۔ تو آپ دیکھیں گے سلار کی ماں نہ چاہتے ہوئے بھی سلار کی بات مان لے گی اور سلار کی شادی مہاپارا سے طے کر دے گی، مگر مہاپارا اس پر کسی صورت رضامند نہیں ہوگی۔ تو مہاپارا کی دادی مہاپارا سے کہے گی کہ سلار ایک اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں تحفظ بھی دے گا اور تمہارا خیال بھی رکھے گا، میرے خیال میں وہ ان سب سے الگ ہے جن سے تم نکل کر آئی ہو۔ تو آپ دیکھیں گے مہاپارا سلار کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی، مگر دوسری جانب ہاجرہ جو مہاپارا کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھ رہی، وہ روہت کو جا کر بتائے گی کہ مہاپارا اور اس کی دادی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کے بعد روہت بے حد پریشان ہوگا اور اپنی ماں کے پاس جا کر کہے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا ہے۔ وہ مہاپارا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، اسے پیسوں کا لالچ دے کر آپ نے اس کی عادتیں خراب کی اور پھر آپ نے خود اسے اپنے گھر سے نکال دیا، اور اب میں اس سے بے انتہا شدت سے پیار کرتا ہوں، مگر میں اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال پا رہا۔ تو آپ اسی طرح میری بے چینی کا تماشا دیکھیں گی، میں اب بیرون ملک واپس نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین، کیا مہاپارا اور روہت کا سامنا بہت جلد ہو پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مہاپارا کو اس کا کزن سلار شادی کی آفر کروائے گا، مگر مہاپارا شادی سے صاف انکار کر دے گی اور اس سے کہے گی اگر کوئی بھی میرے لیے چاند ستارے بھی لے آئے تو میں پھر بھی اس کی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اسی دوران سلار کی ماں بھی وہیں آ جائے گی اور وہ مہاپارا اور اس کی دادی کو گھر سے نکالنے لگے گی، مگر سلار اپنی ماں کے سامنے ڈٹ جائے گا اور کہے گا کہ امی جان میں مہاپارا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مہاپارا اسی گھر میں رہے۔ تو آپ دیکھیں گے سلار کی ماں نہ چاہتے ہوئے بھی سلار کی بات مان لے گی اور سلار کی شادی مہاپارا سے طے کر دے گی، مگر مہاپارا اس پر کسی صورت رضامند نہیں ہوگی۔ تو مہاپارا کی دادی مہاپارا سے کہے گی کہ سلار ایک اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں تحفظ بھی دے گا اور تمہارا خیال بھی رکھے گا، میرے خیال میں وہ ان سب سے الگ ہے جن سے تم نکل کر آئی ہو۔ تو آپ دیکھیں گے مہاپارا سلار کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی، مگر دوسری جانب ہاجرہ جو مہاپارا کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھ رہی، وہ روہت کو جا کر بتائے گی کہ مہاپارا اور اس کی دادی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کے بعد روہت بے حد پریشان ہوگا اور اپنی ماں کے پاس جا کر کہے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا ہے۔ وہ مہاپارا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، اسے پیسوں کا لالچ دے کر آپ نے اس کی عادتیں خراب کی اور پھر آپ نے خود اسے اپنے گھر سے نکال دیا، اور اب میں اس سے بے انتہا شدت سے پیار کرتا ہوں، مگر میں اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال پا رہا۔ تو آپ اسی طرح میری بے چینی کا تماشا دیکھیں گی، میں اب بیرون ملک واپس نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین، کیا مہاپارا اور روہت کا سامنا بہت جلد ہو پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔
एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन, क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन, क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन,
नाज़रीन क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एपिसोड में आप देखेंगे महापारा को उसका कजन सलार शादी की ऑफर करवाएगा, मगर महापारा शादी से साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी अगर कोई भी मेरे लिए चांद सितारे भी ले आए तो मैं फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करूंगी। इसी दौरान सलार की माँ भी वहीं आ जाएगी और वो महापारा और उसकी दादी को घर से निकालने लगेगी, मगर सलार अपनी माँ के सामने डट जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, मैं महापारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महापारा इसी घर में रहे। तो आप देखेंगे सलार की माँ ना चाहते हुए भी सलार की बात मान लेगी और सलार की शादी महापारा से तय कर देगी, मगर महापारा इस पर किसी सूरत रजामंद नहीं होगी। तो महापारा की दादी महापारा से कहेगी कि सलार एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। मेरे ख्याल में वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम निकल कर आई हो। तो आप देखेंगे महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी
کہ مہاپارا اور اس کی دادی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کے بعد روہت بے حد پریشان ہوگا اور اپنی ماں کے پاس جا کر کہے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا ہے۔ وہ مہاپارا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، اسے پیسوں کا لالچ دے کر آپ نے اس کی عادتیں خراب کی اور پھر آپ نے خود اسے اپنے گھر سے نکال دیا، اور اب میں اس سے بے انتہا شدت سے پیار کرتا ہوں مگر میں اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال پا رہا۔ تو آپ اسی طرح میری بے چینی کا تماشا دیکھیں گی، میں اب بیرون ملک واپس نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین، کیا مہاپارا اور روہت کا سامنا بہت جلد ہو پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ دور میں آپ دیکھیں گے مہاپارا کو اس کا کزن سلار شادی کی آفر کروائے گا، مگر مہاپارا شادی سے صاف انکار کر دے گی اور اس سے کہے گی اگر کوئی بھی میرے لیے چاند ستارے بھی لے آئے تو میں پھر بھی اس کی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اسی دوران سلار کی ماں بھی وہیں آ جائے گی اور وہ مہاپارا اور اس کی دادی کو گھر سے نکالنے لگے گی، مگر سلار اپنی ماں کے سامنے ڈٹ جائے گا اور کہے گا کہ امی جان، میں مہاپارا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مہاپارا اسی گھر میں رہے۔ تو آپ دیکھیں گے سلار کی ماں نہ چاہتے ہوئے بھی سلار کی بات مان لے گی اور سلار کی شادی مہاپارا سے طے کر دے گی، مگر مہاپارا اس پر کسی صورت رضامند نہیں ہوگی۔ تو مہاپارا کی دادی مہاپارا سے کہے گی کہ سلار ایک اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں تحفظ بھی دے گا اور تمہارا خیال بھی رکھے گا، میرے خیال میں وہ ان سب سے الگ ہے جن سے تم نکل کر آئی ہو۔ تو آپ دیکھیں گے مہاپارا سلار کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی، مگر دوسری جانب ہاجرہ جو مہاپارا کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھ رہی، وہ روہت کو جا کر بتائے گی کہ مہاپارا اور اس کی دادی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کے بعد روہت بے حد پریشان ہوگا اور اپنی ماں کے پاس جا کر کہے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا ہے۔ وہ مہاپارا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، اسے پیسوں کا لالچ دے کر آپ نے اس کی عادتیں خراب کی اور پھر آپ نے خود اسے اپنے گھر سے نکال دیا، اور اب میں اس سے بے انتہا شدت سے پیار کرتا ہوں مگر میں اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال پا رہا۔ تو آپ اسی طرح میری بے چینی کا تماشا دیکھیں گی، میں اب بیرون ملک واپس نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین، کیا مہاپارا اور روہت کا سامنا بہت جلد ہو پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ دور میں آپ دیکھیں گے مہاپارا کو اس کا کزن سلار شادی کی آفر کروائے گا، مگر مہاپارا شادی سے صاف انکار کر دے گی اور اس سے کہے گی اگر کوئی بھی میرے لیے چاند ستارے بھی لے آئے تو میں پھر بھی اس کی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اسی دوران سلار کی ماں بھی وہیں آ جائے گی اور وہ مہاپارا اور اس کی دادی کو گھر سے نکالنے لگے گی، مگر سلار اپنی ماں کے سامنے ڈٹ جائے گا اور کہے گا کہ امی جان، میں مہاپارا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مہاپارا اسی گھر میں رہے۔ تو آپ دیکھیں گے سلار کی ماں نہ چاہتے ہوئے بھی سلار کی بات مان لے گی اور سلار کی شادی مہاپارا سے طے کر دے گی، مگر مہاپارا اس پر کسی صورت رضامند نہیں ہوگی۔ تو مہاپارا کی دادی مہاپارا سے کہے گی کہ سلار ایک اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں تحفظ بھی دے گا اور تمہارا خیال بھی رکھے گا، میرے خیال میں وہ ان سب سے الگ ہے جن سے تم نکل کر آئی ہو۔ تو آپ دیکھیں گے مہاپارا سلار کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی، مگر دوسری جانب ہاجرہ جو مہاپارا کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھ رہی، وہ روہت کو جا کر بتائے گی کہ مہاپارا اور اس کی دادی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کے بعد روہت بے حد پریشان ہوگا اور اپنی ماں کے پاس جا کر کہے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا ہے۔ وہ مہاپارا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، اسے پیسوں کا لالچ دے کر آپ نے اس کی عادتیں خراب کی اور پھر آپ نے خود اسے اپنے گھر سے نکال دیا، اور اب میں اس سے بے انتہا شدت سے پیار کرتا ہوں مگر میں اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال پا رہا۔ تو آپ اسی طرح میری بے چینی کا تماشا دیکھیں گی، میں اب بیرون ملک واپس نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین، کیا مہاپارا اور روہت کا سامنا بہت جلد ہو پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ دور میں آپ دیکھیں گے مہاپارا کو اس کا کزن سلار شادی کی آفر کروائے گا، مگر مہاپارا شادی سے صاف انکار کر دے گی اور اس سے کہے گی اگر کوئی بھی میرے لیے چاند ستارے بھی لے آئے تو میں پھر بھی اس کی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اسی دوران سلار کی ماں بھی وہیں آ جائے گی اور وہ مہاپارا اور اس کی دادی کو گھر سے نکالنے لگے گی، مگر سلار اپنی ماں کے سامنے ڈٹ جائے گا اور کہے گا کہ امی جان، میں مہاپارا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مہاپارا اسی گھر میں رہے۔ تو آپ دیکھیں گے سلار کی ماں نہ چاہتے ہوئے بھی سلار کی بات مان لے گی اور سلار کی شادی مہاپارا سے طے کر دے گی، مگر مہاپارا اس پر کسی صورت رضامند نہیں ہوگی۔ تو مہاپارا کی دادی مہاپارا سے کہے گی کہ سلار ایک اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں تحفظ بھی دے گا اور تمہارا خیال بھی رکھے گا، میرے خیال میں وہ ان سب سے الگ ہے جن سے تم نکل کر آئی ہو۔ تو آپ دیکھیں گے مہاپارا
महापारा सलार के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर दूसरी जानब हाजरा जो महापारा की जिंदगी तबाह करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ रही, वो रोहित को जाकर बताएगी कि महापारा और उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद रोहित बेहद परेशान होगा और अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि आप लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। वो महापारा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसे पैसों का लालच देकर आपने उसकी आदतें खराब की और फिर आपने खुद उसे अपने घर से निकाल दिया और अब मैं उससे बेइंतहा शिद्दत से प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहा। तो आप इसी तरह मेरी बेचैनी का तमाशा देखेंगी। मैं अब बैरून मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। तो नाज़रीन, क्या महापारा और रोहित का सामना बहुत जल्द हो पाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।